Hello viewers, again with another remedy, but yes, as promised, kitchen remedies. I'll be sharing it with you now. आप सबको मालूम है, हम सभी लोग किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। घर के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी लोग किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पर हम किसी एक प्लैनेट को चूज करके तो किचन रेमेडी नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए जो रेमेडीज बताऊंगी, हर एक प्लैनेट को कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करता ही है और सभी प्लैनेट इस तरफ बैलेंस भी हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं फर्स्ट रेमेडी। जो लोग नंबर 1 यानी सन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि घर में तेज पत्ता यानी बे लीफ जरूर रखें किचन में। सभी के किचन में रहता तो है ही है, पर जो लोग नहीं रखते वो रखना शुरू कर दीजिए। उसी तरह नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून और इसमें कहा गया है कि राइस कंटेनर में आप थोड़ी सी नीम की पत्ती रख दीजिए। इससे कीटाणु भी नहीं आएंगे और आपका मूड भी बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह नंबर 3 जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, कहा जाता है कि पीली सरसों कभी किचन में खत्म नहीं होना चाहिए। जब भी वो कम हो जाता है उसको फिर से भर के रखिए। ये नंबर 3 यानी जुपिटर प्लैनेट का महत्व है। नाउ नंबर 4 कहते हैं कि काली सरसों में अगर थोड़ा बहुत करी पत्ता का पत्ता अगर आप रख दो या करी पत्ता का पाउडर भी चलेगा, मिक्स करके किसी कंटेनर में रख दीजिए। तो इसमें नंबर 4 बैलेंस हो जाता है। नंबर 5 भी कहता है कि गुड़ और इलायची ये दोनों को साथ में रख दीजिए। यानी गुड़ के डब्बे में 2 इलायची डाल के रख दीजिए, बस काफी है। नंबर 6 वो धागे वाली जो मिश्री रहती है उसको जरूर रखें किचन में, ये बहुत ही लाभदायक है। नंबर 7 ये कहता है कि ये भी अगर आप चावल पकाते समय 1 या 2 लौंग रख दे उसमें, तो उससे खुशबू भी अच्छी आएगी और नंबर 7 भी बैलेंस हो जाएगा। नंबर 8 यानी शनि को बैलेंस करने के लिए पेपर यानी काली मिर्ची साबुत वाले वो जरूर रखें। वो भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए किचन में। आजकल हम लोग तो हर एक चीज में यूज करते ही है, बट अगर नहीं है रखना शुरू कर दीजिए। अगला नंबर है 9। नंबर 9 जो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 9 का क्या है रेमेडी? वो है मसूर दाल के डब्बे में अगर आप 4-5 मिर्ची रखें तो बस उतना ही काफी है नंबर 9 को बैलेंस करने के लिए। पर हाँ, एक बात बताना मैं जरूर चाहूंगी कि ये जो मैंने रेमेडीज बताए हैं, ये जस्ट एक सिंपल रेमेडीज है जो कोई भी कर सकता है। पर ये हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये सब करने से सब जो प्लैनेट्स है वो बैलेंस हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं होते। ये जस्ट थोड़े बहुत होंगे, पूरे के पूरे नहीं होंगे। अगर हमें प्लैनेट को बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें कई कुछ करने पड़ते हैं। जब हमको पता चलता है डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए कई कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस हमें करना पड़ता है। कैलकुलेशन के साथ भी हमें वास्तु देखना पड़ता है। तो ऐसे ही काफी कुछ है जो हमें एक साथ मिलाना पड़ता है। मिलाने के बाद हम कंक्लूजन में आते हैं कि प्लैनेट बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो ये तो एक साधारण सा एग्जाम्पल है जो हर इंसान करेगा। कहीं ना कहीं अगर कुछ कमियां हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, पर परमानेंटली अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।